Hi, good morning from Phuket. So today we are going to Phi Island. It's a day two in Phuket. So we are going for the breakfast in the Modern Hotel, and then we will go to Phi Island. So stay tuned with us. ये एक चीज़ मिल गया बस वेज में, और एक ये मिला पकोड़े। ये हमारी कैब आ चुकी है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। So we reach Fifi Island and जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 220 बाht पर पर्सन इन्होंने चार्ज किया एज अ नेशनल पार्क फी बोलकर, और जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं था और हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि हमें वहाँ पे करना होगा। ऑलरेडी सब कुछ बुक करने के बाद भी हमने पे किया, और इन्होंने यही बोला कि आइलैंड क्लीन करने के लिए यू हैव टू पे, दिस इज कंपल्सरी, अदरवाइज यू कैन नॉट गो। सो दिस इज मैंडेटरी। अगर आप पैकेज में बुक करा रहे हैं तो आप ये पहले ही बुक करवा लीजिए कि आपको ये नेशनल पार्क की टिकट इंक्लूड है इसमें या नहीं है। तो यहाँ पे फिफी आइलैंड में एक शॉप थी जहाँ पे आप अपने ड्रेसेस खरीद सकते हैं, हैट्स खरीद सकते हैं और बिकनीज खरीद सकते हैं। और स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीद सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आप आइलैंड में जा रहे हैं तो आप एंजॉय करेंगे स्विमिंग। सो बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स थे, बहुत सारी ड्रेसेस थी, बहुत सुंदर सुंदर। और बट कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 300 बाht की एक कैप है, हैट है सॉरी। सो दिस इज कॉस्टली। अगर आप किसी नॉर्मल फुकेट की मार्केट से लेंगे तो वहां पे आपको चीप मिलेगा, यहाँ पे आपको आइलैंड पे हो तो ऑब्वियसली बात है कॉस्टली मिलेगा। सो दिस इज अमेजिंग। एंड इसी के पास ही आप ईटेबल्स की भी एक शॉप थी, वहां पे आप ईटेबल्स भी ले सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे स्कूबा डाइविंग हमें करनी थी, हमारा बहुत मन था, तो हमने स्कूबा डाइविंग की टिकट्स ली। तो इसमें हमारा 1900 बाht पर पर्सन लगा था, और टोटल 1200 फॉर हमने पिक्स एंड वीडियोस के लिए दिया था। सो 1900 प्लस 1900 प्लस 1200, 5200 बाट हमारे लगे थे यहाँ पे स्कूबा डाइविंग के। हम लोग अपने ट्रिप के सेकेंड डे पे हैं और आज हम लोग बिग बोट से प्रॉपर फीफी आइलैंड के टूर पे निकले हैं, और जहाँ पे कि हम लोग स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग एंड मैनी मोर एक्टिविटीज़ करेंगे और आइलैंड के भी मज़े लेंगे। बट यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हमारा जो टिकट बुक है वो ऑलरेडी सिल्वर में, सॉरी इकोनॉमिकल क्लास में बुक था, क्योंकि यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे 3 लेयर्स ऑफ बुकिंग होती है। इसमें एक इकोनॉमिकल क्लास होती है जिसमें कि बहुत सारे लोग बैठेंगे, कोई व्यू नहीं मिलने वाला, सबसे ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा। बेसमेंट में रहेगा कि आप वाटर के अंदर हो और आपको कोई व्यू नहीं मिलने वाला, आप कुछ भी फोटोग्राफी नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा रश रहेंगे, बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे। बट हमने आके यहाँ पे अपग्रेड कराया, हमें पता चला गोल्ड भी है और सिल्वर भी है। हम लोग गोल्ड के लिए गए थे, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि गोल्ड हमारे जस्ट एक पहले ही फिनिश हो गया, और देन फिर हमें सिल्वर लेना पड़ा। गोल्ड एंड सिल्वर में डिफरेंसेस ये है कि गोल्ड में आपको एक रिक्लाइनर सीट मिलती है, और सिल्वर में ये है कि आपको व्यू, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अच्छी मिल जाती है, इवन गोल्ड में भी मिलेगी। बट सिल्वर में सिर्फ सीट्स नॉर्मल सीट्स है। हाँ, बट इकोनॉमिकल क्लास से बेटर सीट है। हमने इकोनॉमिकल को विजिट करके आए हैं, बहुत ही वाहियात सीट है उसकी। तो आप भी कभी ट्राई करना तो इकोनॉमिकल को बिल्कुल भी मत लेना, आप सिल्वर या फिर गोल्ड के लिए ही जाना। और गोल्ड में एक फैसिलिटी और है कि आपको आपके चेयर पे ही फूड सर्व हो जाएगा। सिल्वर में ये कि आप सेल्फ सर्विस करोगे, बट हाँ, आपको फूड इकोनॉमिकल क्लास से बेटर ही मिलेगा और ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। तो ये डिफरेंसेस है। और सिल्वर में व्यू, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के लिए ऑप्शन अच्छा है। तो आप जब भी बुक करो फॉर फीफी आइलैंड तो आप ये ध्यान रखना कि आप ये तो गोल्ड के लिए बुक करो या फिर सिल्वर के लिए बुक करो, और देयर इज़ अ डिफरेंस इन गोल्ड, सिल्वर एंड इकोनॉमिकल चार्जेस। और वन मोर थिंग कि अगर आप यहाँ पे स्कूबा करोगे, स्नॉर्कलिंग इंक्लूडेड होता है। स्नॉर्कलिंग बहुत बेसिक सा होता है। स्कूबा करो, अगर आप आए हो फीफी आइलैंड, आए हो फुकेट आए हो, तो डेफिनेटली आप स्कूबा डाइविंग करो, और स्कूबा डाइविंग में आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका पे तो करना पड़ेगा, बट एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी लेना चाहते हो तो उसके लिए भी एडवांस में बुकिंग पहले से करवा देना, उसके लिए पे कर देना, सो दैट कि आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मिल जाएगी। यही तो मेमोरीज होती है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए।
So this is basically top view of our big boat. बहुत सेक्सी थी, बहुत सेक्सी। यहाँ पे आप आराम से आके सनबाथ ले सकते हैं। प्लस आप मतलब यहाँ के लिए ना आप कोई भी आ सकता है, इकोनॉमी भी आ सकता है, गोल्ड वाला भी आ सकता है, सिल्वर वाला भी आ सकता है। तो किसी के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, ओनली गोल्ड कैन एंजॉय। बट यहाँ पे सब आ सकते हैं, आराम से लोग आके बैठ रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। तो हमने भी यहाँ पे बहुत सारी रील्स बनाए हैं, तो आप हमारे इंस्टा पे जाके चेक करिए, divyabatra.official पे जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर अतिशय कुमार 7 पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आप चेक करो और बताओ कि हमारी रील्स कैसी लगी आपको। और फॉलो करना मत भूलिए, फॉलो जरूर करिए और ज़्यादा रील्स देखने के लिए। प्लस यहाँ पे आप बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स लेकर आ सकते हैं और फोटोशूट करा सकते हैं। प्री वेडिंग शूट भी बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। तो दिस इज़ वेरी अमेजिंग प्लेस। तो हम पहुंच गए हैं फीफी आइलैंड और आप देख सकते हैं कि बहुत चलना पड़ा था हमें। एक एक जगह लेके गए थे ये लोग जहाँ पे हमें स्कूबा डाइविंग करनी थी, और जो स्कूबा डाइविंग नहीं कर रहे थे वो बोट पे ही रहे थे और वो कहीं और गए थे स्नॉर्कलिंग के लिए। सो हमें यहाँ पे रोका गया था और यहाँ पे हमने स्कूबा डाइविंग के लिए उतरे और हम एक लोकेशन पे गए थे जहाँ हमें स्कूबा डाइविंग की नॉलेज, प्लस वहाँ पे वॉशरूम्स भी थे और वहाँ पे फूड एरिया भी था। तो इन्होंने पहले स्लॉट्स दिए हमें कि ये वाले स्लॉट आपका है, ये वाला टाइम आपका है, ये वाला टाइम आपका है। सो कुछ बैंड्स थे, जैसे मैंने आपको दिखाया था, हमें ब्लू बैंड मिला था। तो ब्लू बैंड्स का टाइम जो था वो समथिंग आई थिंक 12 से 1 का था। सो 12 से 1 में ट्रेनिंग भी इंक्लूड थी और स्कूबा डाइविंग भी। सो यहाँ पे हमें लाइन बना के खड़ा होना था। Green will be the first group to do for the scuba diving. Blue will be the second group for the scuba diving. Orange will be the third group. And the last group, number 4, is red color. Okay. But I think you can do. Some people they can't. Do you know why? They scared of the water. When they walk in the water, say, "Ah, water, water, go back," like this. How I can bring them go in the water? Just one more thing. Don't be scared. Now don't be scared. We do for safety first, 100% safety. Because of your dive master, they are professional. They have the license. They work is long time already. Now don't be worried. Okay, that's one more thing. Don't be scared. Okay, now everyone, let's begin. For scuba diving right here, we have 4 rules to do. Now we have 4 rules to do and 2 things important. The first one, number 1, you have to take a breath by mouth. Now breathe in, out, in, out, like this. Okay, not nose, mouth only. Okay, when you take a breath in the water, please do slowly and deeply. Now, you have to take a breath by this one. This one we call mouthpiece. Now we call mouthpiece, and we have T word to say. Look at my mouth. Just say ah. E. Ooh. Yes, R-E, ooh. Now, ah is mean open your mouth. Couple or some people, they are not scared. They are strong. They can do more. About 5, 6, 7 or 8 meter. Maximum, we do about 8 meter. And minimum, we start about 3 or 4. How deep you can go is depend on you. Now, but if you can go about 3 or 4, I think that area is enough for you because of 3 or 4, that's area. This one, not 3 or 4 meter. You will see a lot of fish swim around you. You can see many coral. You can see my friend. And you can see Nemo as well. But if some couple need to go deep more than 3 or 4, just clear air pressure. That is it. And the last one, under the water, we cannot talking. Now we talking by hand. Hand signal. This one is mean I'm okay, I'm fine, I'm good, like this. Now go up please. Go up. Everyone, don't confuse. If your dive master asks you, are you okay, sir? Are you okay, lady? And you say, oh, very good, very nice. What happened? You go up. Understand, right? Now don't confuse that. I'm okay. Go up. This one up. This one. No. This one. Of course, this one is mean I want to go down. I can do. Let's go deep, like this. Now, this one is mean I want to stay here or stay same level. Many fish, stop. Stay here first, around here first. Nemo, stop. Stay here first, around here first, like this. Now,
And the last one, this one is mean I'm not okay or have a problem. For example, if you have a problem with your eye or your ear, let my staff know. Stop. I'm not okay with my eye. Something in my eye. I can't see. I'm not okay with my ear. I'm not okay with my leg. Sharp by my leg like this. I'm not okay. Go up please like this. This is information. Don't be worried before you go deep in the water. Your dive master they will teach you again at the shallow water until you feel comfortable. If you can breathe, hear air pressure or confident, they will bring you to the water. Not level by level, step by step, far away, far away. Right now, let's stand up and wait me outside, please. Thank So we are ready for the scuba diving. Hi everyone, so scuba diving is done. बहुत मज़ा आया, अमेजिंग एक्सपीरियंस. प्लस आप जो इनका लंच था बहुत गंदा था, बहुत गंदा. सिर्फ समोसा खाया मैंने और कुछ नहीं खाया. Cave for the bird nest cave is the place for the slopers that star pig. And why we call the Viking? So we are going back to hotel. So Phi Island tour is amazing. It's must to go. I will say this because बहुत मज़ा आया. हमने स्कूबा डाइविंग भी करी, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था. प्लस जो भी हमने देखा, it's beautiful. It's no words for that. So we are going back. Let's see कि अब उसके बाद क्या करते हैं. पटोंग बीच जाते हैं या फिर कहाँ जाते हैं, अभी देखते हैं. दिस इज़ द बोट टिकट बेसिकली जो ये हमें देते हैं. दिस इज़ सिल्वर क्योंकि हमें गोल्ड लेना था और हमें सिल्वर मिला. सो ये लगा देते हैं और इसी के अकॉर्डिंग तुम्हें मील्स मिलते हैं, इसी के अकॉर्डिंग तुम्हें सब कुछ मिलता है, सिटिंग एंड ऑल. सो ये मैंने अपने फ़ोन के कवर के पीछे लगा लिया था. हाय गाइस, सो अभी मैं आई हूँ अपने रमाडा होटल के टेरेस पर. मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे एक तो स्पा है प्लस यहाँ पे स्विमिंग पूल है. तो अभी तक हमने स्विमिंग पूल एंजॉय नहीं किया बिकॉज हमारे पास टाइम भी नहीं है. सो अभी बस देखने आए हैं कि है कैसा. और अबाउट फीफी आइलैंड, इट वाज नाइस, इट वाज अमेजिंग बिकॉज बढ़िया था सब कुछ. मज़ा आ गया. जाना चाहिए अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं या फुकेत आ रहे हैं. सो फीफी आइलैंड इज़ मस्ट विज़िट. एक बार करना चाहिए. और स्कूबा डाइविंग इज़ मस्ट बिकॉज स्कूबा डाइविंग में आपको लाइफ का एक्सपीरियंस होता है कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा. इज़ द पूल. दिस इज़ द पूल and there it's glass. So
अभी हम जा रहे हैं पटोंग बीच अगेन, कल जैसी दोबारा वही वाली जगह पे बंगला रोड ही जा रहे हैं अगेन। वहीं पे हमें खाना मिलता है इंडियन फूड, तो वहीं पे ही अच्छा है। और तो इसलिए यहाँ आसपास एक बॉलीवुड ढाबा बता रहे हैं ये। सो आई डोंट नो कि बॉलीवुड ढाबा 10 मिनट्स का उन्होंने बोला है कि यू हैव टू टेक द कैब एंड देन यू कैन रीच देयर, बट वहाँ पे कुछ है नहीं देखने वाला। तो अभी हम जा रहे हैं क्लब प्लस बंगला रोड, यहाँ पे हम खाना खाएंगे। आज देखते हैं कुछ नया और इंडियन। ये है हमारी गाड़ी। हाय। We are going in अमृतसर, द महाराजा ऑफ इंडियन कज़ीन। देखते हैं यहाँ पे खाना कैसा होता है। सरदार जी मिल गए यहाँ पे, सरदार जी वेलकम कर रहे हैं पंजाबियों को। दिस इज समथिंग इंडियन फूड। थालियाँ सजी हुई हैं बढ़िया सी। देखते हैं यहाँ का पनीर और नान कैसा है। देखने में तो बड़ा यम्मी सा लग रहा है। लेट्स सी। और हमने खाना खा लिया है और हमारा बिल आया है 520 बाट। So this is Tuk Tuk of Bangkok. So now we are going to Central Mall। ये पटोंग बीच के जस्ट पास ही है। देखते हैं इसमें क्या कौन से ब्रांड्स हैं। You gotta give me way more time. I'm moving better than mine. 'Cause now my heart is in a bind. And baby, I don't wanna waste your time. I just don't miss you while we stay. I'm the one that set you on your way. But it's gonna stop me and blame myself. It's not that I'm not tonight. You gotta give me way more time. And we'll be better now. 'Cause now my heart is in a bind. And baby, I don't wanna waste your time. So we purchased coconut ice cream. 4 scoops लोगे तो आपको 100 मिलेगा और 1 scoop 50 बाट। तो ये जो आइसक्रीम खाई थी बहुत ही यम थी और हम वापस आ गए अपने रमाडा होटल में। और नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना बिकॉज उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। टाइगर ने मुझे अपनी पूंछ मारी थी, वो देखना मत भूलना।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म होता है।